हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट परिवर्त अवयव ज्ञात करने का है। इसमें 3 पार्ट हमें दिए गए हैं। उनमें से फर्स्ट पार्ट हम पहले करेंगे। परिवर्त अवयव हमें ज्ञात करना है और अवयव हमें दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो हमें अवयव दिया हुआ है, उस अवयव को हम a इक्वल टू नोट कर लेते हैं। अवयव हमें जो गिवन है वो है 5, 1/2 और -1। अब इस दिए गए अवयव का हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। परिवर्त अवयव ज्ञात करना सिखाया गया है। इसमें पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों का पंक्तियों में एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 1, 2 और 3 यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं। ये तो हम इन 3 पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, या फिर हमारे पास यहाँ एक स्तंभ है और एक स्तंभ को हम 3 पंक्तियों में बदल दें, तो हमें परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो परिवर्त अवयव के रूप में हमें a' जो प्राप्त होगा, उसके लिए हमने इस एक स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया है। ये स्तंभ अवयव है, एक स्तंभ इसमें था, तो अब स्तंभ को जो पंक्ति में हमने लिख दिया तो ये पंक्ति अवयव बन गया। तो इस तरह से दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव हो गया। इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट हमारे पास है। दिया गया अवयव है 1, -1 और 2, 3। इस दिए गए अवयव का भी हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट के अंदर जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हम a बराबर नोट करेंगे। मैट्रिक्स है 1, -1, 2 और 3। अब इसके परिवर्त अवयव को हम a' से दिखाएंगे और पहले की भांति ही या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदले या फिर स्तंभों को पंक्तियों में। तो जैसे हमारे पास ये पहली पंक्ति है और इसको मैंने पहले स्तंभ में चेंज कर दिया, ऐसे दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरे स्तंभ में चेंज कर दिया, तो ये दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव में प्राप्त हो गया। स्टूडेंट, ठीक इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, उस थर्ड पार्ट का परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो ये होमवर्क में है, इसे ज्ञात कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। उसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, a बराबर और b बराबर, और हमसे वो 2 रिजल्ट को सत्यापित करवा रहा है, जिसमें पहला रिजल्ट है a + b की होल डैश इक्वल टू a' + b', और सेकंड है a - b की होल डैश इक्वल टू a' - b'। तो जो गिवन मैट्रिक्स है, पहले उन मैट्रिक्स को हम नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड और फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। उसके लिए जो पहला मैट्रिक्स गिवन है उसे हम नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स A गिवन है, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। इसके बाद जो दूसरा अवयव B हमें गिवन है वो है -4, 1, -5, 1, 2, 0 और 1, 3, 1। हमें जो फर्स्ट पार्ट सत्यापित करना है वह है a + b की होल डैश इक्वल टू a' + b'। ये हमें सत्यापित करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए तो हमें a' ज्ञात करना होगा, b' ज्ञात करना होगा। तो पहले हम a' b' ज्ञात कर लेते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी हम लेते हैं तो पहले हम a + b ज्ञात करेंगे और उसका परिवर्त अवयव निकाल लेंगे, उसका डैश निकल जाएगा और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। तो पहले a + लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b की होल डैश। इसका मतलब यह है कि हमें दिए गए दोनों अवयवों को पहले योगफल ज्ञात करना है और फिर उसका परिवर्त अवयव निकालना है। तो पहले गिवन मैट्रिक्स जो है a और प्लस b, मैं यहाँ पे दिए हुए मैट्रिक्स हैं, दोनों को यहाँ पर ऐड करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। 2 मैट्रिक्स जोड़े जा सकते हैं यदि वो एक ही कोटि अर्थात क्रम के हो, सेम ऑर्डर के हो, ये पहले बताया जा चुका है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास वो 3/3 ऑर्डर का है, क्योंकि उसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। ऐसे जो मैट्रिक्स B है वह भी 3/3 ऑर्डर का है,
तो चूंकि दोनों की ऑर्डर सेम है तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। अब हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के लिए हमने बताया था कि संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। तो संगत अवयवों में पहले -1 को हम ऐड कर रहे हैं -4 में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 को हम 1 में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद 3 को माइनस के 5 में, तो 3 - 5, 5 को 1 में करेंगे, 5 + 1, 7 को 2 में, तो 7 + 2, और 9 को 0 में, तो 9 + 0, -2 को 1 में, -2 + 1, फिर 1 को 3 में, 1 + 3, और 1 को 1 में, तो 1 + 1। इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर आया है -5, 3, -2, 6, 9, 9, और ये सोल्व करके बना है -1, 4 और 2। तो इस तरीके से ये हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेकिन अभी ये A+ भी लिखा था, उसको हमें परिवर्तन में डैश निकालना था, तो हम पूरे मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगा लेते हैं। और इस पे डैश भी लगा हुआ है, तो इसका डैश का मतलब है इसका हमें अभी परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहली पंक्ति है उसका पहला स्तंभ बना देते हैं परिवर्त ज्ञात करने के लिए, -5, 3 और -2। उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना देते हैं, 6, 9, 9। तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ -1, 4 और 2। इस तरीके से हमें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो जाती है। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो लेकर के चलेंगे और उसे सॉल्व करके वो लेफ्ट के इक्वल ही आनी चाहिए। उसके लिए हमें A' और B' पहले ज्ञात करना होगा और फिर उसका योगफल ज्ञात करना होगा। अब राइट हैंड साइड नोट करते हैं। राइट हैंड साइड है A' + B'। तो स्टूडेंट्स पहले हमें A का परिवर्त अवयव ज्ञात करना पड़ेगा, उससे हमें A' मिलेगा। फिर हम दिए गए अवयव B का परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे, उससे हमें B' प्राप्त होगा। मैं यहाँ पर सीधे परिवर्त अवयव निकाल कर लिख रहा हूँ, अर्थात A' के स्थान पर लिख रहा हूँ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहले गिवन मैट्रिक्स A को हम यहाँ लिख सकते हैं, उस पर डैश लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ डैश लगाया तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसे लिख सकते हैं कि -1, 2, 3, फिर 5, 7, 9, -2, 1, 1, फिर प्लस, और जो गिवन मैट्रिक्स B है उस पर डैश लगाया है, और मैट्रिक्स है हमारे पास -1, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब क्योंकि डैश लगा है अर्थात हमें परिवर्त निकालना है, तो उसके लिए हम जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में चेंज कर रहे हैं। -1, 2 ये पहला स्तंभ बन गया। ऐसे दूसरी पंक्ति का 5, 7, 9 ये दूसरा स्तंभ बना। तीसरी पंक्ति -2, 1, 1। तो इस तरह से हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। प्लस इसके बाद जो पहली पंक्ति है -4, 1, -5, इस पहली पंक्ति का ये पहला स्तंभ बन गया। अब जो दूसरी पंक्ति है 1, 2, 0 उसका दूसरा स्तंभ बन गया। तीसरी पंक्ति है 1, 3, 1 उसका हम तीसरा स्तंभ बनाएंगे, 1, 3, 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, उसके लिए संगत अवयव जो है वो जोड़ते हैं। जैसे -1 में -4 ऐड होगा, -1, -4, फिर 5 में 1 ऐड होगा तो 5 + 1, फिर -2 में 1 ऐड होगा तो -2 + 1, फिर ऐसे 2 में 1 ऐड होगा तो 2 + 1, 7 में फिर 2 होगा तो 7 + 2, और 1 में 3 तो 1 + 3। इसके बाद 3 का संगत अवयव है -5, तो 3 में जो ऐड होगा यहाँ पर वो -5 ऐड होगा। 9 में जो ऐड होगा वो 0 होगा, और 1 में 1 होगा। तो स्टूडेंट्स अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करने पर देखते हैं कि 4 में जब 1 को हम ऐड करेंगे -4 में -4 को, तो -5 आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने ज्ञात किया था उसमें वहाँ -5 था। ऐसे हम 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 5, 1, 6 आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले निकाल लिया है, तो वहां पर वो भी 6 लिखा हुआ है। ऐसे -2 में 1 को ऐड करेंगे तो फिर -1 आएगा। ऐसे हम दूसरी पंक्ति को भी देख सकते हैं कि 2 और 1 यहाँ पर 3 बन जाएगा। 7 में 2 ऐड करके 9 बन जाएगा, और 1 में 3 को ऐड करके 4 बन जाएगा। ऐसे 5 और 3 जब 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। ऐसे 9 में 0 ऐड करके फिर 9 बन गया, 1 और 2 बन गया। तो ये इसको सॉल्व करके जो हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी वो सेम वही आएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पहले आ चुकी है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। a - b की होल डैश इक्वल टू a' - b'।
तो इसमें पहले हम जो फर्स्ट पार्ट किया है ठीक उसी की तरह से इसमें सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है a माइनस बी, प्लस के स्थान पर माइनस का चेंज आया है, ऐसे बीच में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड पार्ट में हमें इसको सत्यापित करना है और दिए गए मैट्रिक्स से पहले वाले ही हैं a और b। तो जहां पर हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट की थी उसमें a प्लस बी निकाला था, इस बार हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी का मतलब जो a अवयव है उसमें से b अवयव को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी का होल डैश। तो उसके लिए पहले जो गिवन मैट्रिक्स है a, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर नोट करेंगे और फिर बीच में माइनस लेंगे और उसके बाद फिर जो b मैट्रिक्स है उसे हम नोट करेंगे और a माइनस बी फाइंड कर लेने के बाद फिर पूरे मैट्रिक्स को हमें परिवर्त अवयव निकालना है पहले की तरीके से, अर्थात जो मैट्रिक्स मिलेंगे उनकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में विनिमय करेंगे। इसके बाद फिर राइट हैंड साइड नोट करेंगे, गिवन मैट्रिक्स a की हेल्प से a डैश ज्ञात करेंगे, b की हेल्प से b डैश ज्ञात करेंगे और फिर a डैश में से b डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे, संगत अवयवों को घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, अर्थात सत्यापित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें हमें a डैश इक्वल टू दिया है एक मैट्रिक्स और b इक्वल टू दिया है। इसमें हमें मैट्रिक्स a ना देकर a डैश दिया हुआ है और हमसे दो पार्ट सत्यापित करवा रहा है। पार्ट वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे सत्यापित कराए गए थे। दोनों क्वेश्चंस के अंदर केवल एक ही अंतर है, वहां पर दो मैट्रिक्स a और b दिए गए थे, यहाँ पर a के स्थान पर a डैश दिया है। तो अगर हम इस a डैश से a फाइंड कर लेते हैं तो फिर a और b जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से सेम हो जाएगा। उसमें वही दो पार्ट हमें सत्यापित करने हैं, इसमें भी वही दो पार्ट सत्यापित करने हैं। अंतर यहाँ है कि a डैश दिया है, वहाँ a दिया था, तो हम a डैश की हेल्प से पहले a ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें हम a डैश नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व दिखा रहे हैं। a डैश इक्वल टू गिवन है 3 4 -1 2 0 1। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम a डैश का फिर डैश कर जाएं, अर्थात किसी परिवर्त अवयव का फिर परिवर्त कर जाएं, तो हमें मूल अवयव प्राप्त हो जाता है। कोई अवयव हमें a होता है, a का जब हम परिवर्त निकालते हैं तो a डैश से दिखाते हैं, और अगर हम a डैश का फिर डैश कर जाते हैं तो वो मूल अवयव a बन जाता है। तो हमें यहाँ पर अवयव a को फाइंड करना है, a डैश हमें दिया है तो हम इसका एक बार परिवर्त कर लेते हैं जिससे हमें a प्राप्त हो जाएगा। तो हम a ज्ञात कर रहे हैं, उसके लिए इस a डैश का हम डैश निकालेंगे। उसके लिए a डैश जो गिवन है हमने वो नोट किया, वी है 3 4 -1 2 0 और 1, उस पर मैं डैश लगा दिया है। अब इसका हम परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स निकालना है। यहाँ पर 3 4 पहली पंक्ति है, इसका पहला स्तंभ हमने बना दिया। -1 2 दूसरी पंक्ति है, इसका दूसरा स्तंभ बना दिया। 0 1 तीसरी पंक्ति है, इसका तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स A प्राप्त हो गया। अब जो मैट्रिक्स B हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हम उसे नोट कर लेते हैं। वो हमें दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। तो हमारे पास A और B मैट्रिक्स हो गए हैं, और जो फर्स्ट पार्ट में हमें सत्यापित करना है वह है A प्लस B का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में A और B अवयव देने के बाद ये फर्स्ट पार्ट सत्यापित कराया था, तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से करेंगे। और ऐसे ही फिर सेकंड पार्ट भी हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम सत्यापित कराया गया है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। कोई भी पार्ट अगर करें तो उसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट करते हैं तो लेफ्ट लेकर a प्लस बी अर्थात a और b का योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अर्थात परिवर्त निकाल लेंगे, वो लेफ्ट होगा। उसके बाद राइट को प्राप्त करने के लिए पहले गिवन मैट्रिक्स a का परिवर्त निकालकर a डैश निकालेंगे, फिर b का परिवर्त करके b डैश निकालेंगे, और फिर a डैश और b डैश योगफल ज्ञात करेंगे। वो योगफल राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगी, वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक ऐसा ही सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड और फर्स्ट पार्ट में अंतर केवल ये है कि फर्स्ट पार्ट में योगफल और सेकंड में अंतर जो है वो ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें भी हमें एक मैट्रिक्स A डैश दिया हुआ है, साथ में एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है।
और हमसे a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करवाया है, अर्थात a प्लस 2b मैट्रिक्स को निकालने के बाद उसका परिवर्त आव्यूह में ज्ञात करना होगा। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि पहले हमें मैट्रिक्स a चाहिएगा, लेकिन हमें a डैश दिया है, तो इस a डैश की हेल्प से पहले हम a ज्ञात करेंगे। तो हम पहले a डैश नोट कर लेते हैं, जो a डैश हमें दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, उसमें a डैश गिवन है -2 3 1 2, साथ में b भी गिवन है -1 0 1 और 2। अब इस a डैश की हेल्प से पहले हम a ज्ञात कर लेते हैं। a जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, a डैश का अगर डैश करें, इस परिवर्त आव्यूह का फिर परिवर्त कर जाएं तो हमें a प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए a डैश मैट्रिक्स जो गिवन है वो हमने नोट किया और इस पर डैश लगा दिया है कि इसका फिर परिवर्त ज्ञात करना है। अब परिवर्त ज्ञात करना है तो उसके लिए जो पहली पंक्ति है उसको हमने पहला स्तंभ बना दिया, उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना दिया। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स A प्राप्त हो गया। मैट्रिक्स B हमें पहले से दिया हुआ है, तो A और B दोनों मैट्रिक्स हमारे पास हैं और हमें कैलकुलेट करना है A प्लस 2B का होल डैश, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए A तो हमारे पास है लेकिन 2B अभी नहीं है, तो पहले हम 2B को फाइंड करेंगे। तो 2B के लिए जो गिवन मैट्रिक्स B है उसमें 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2B इक्वल टू, पहले गिवन मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स A भी हमने ज्ञात किया, -2 1 3 2 प्लस ये 2 हमने लिखा। उसके बाद गिवन मैट्रिक्स B हमने नोट कर लिया, -1 0 1 और 2, -2 1 3 2 जो मैट्रिक्स A है हमने उसे नोट किया, प्लस अब 2 का इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल होना है। ये पहले बताया गया है कि कोई भी स्केलर संख्या जो स्केलर राशि हमारे पास है उसको जब हम गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में उसका गुणा हो जाता है। तो तो इस पर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा, 0 मल्टीपल किया तो 0 बना, 2 की 1 में किया तो 2 बना, 2 की 2 में किया तो ये 4 बना, प्रत्येक अवयव का 2 मल्टीपल हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए बताया गया है कि जो संगत अवयव है वो आपस में जोड़े जाते हैं। तो ये जो -2 है ये इस -2 में ऐड किया जाएगा, तो -2 में जब -2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 बनेगा। ऐसे इस 1 को हम इस 0 में ऐड करेंगे, तो जब 1 को 0 में ऐड करेंगे तो उससे हमें ऐड करने पर 1 मिलेगा। इसके बाद जो 3 है उस 3 को हम 2 में ऐड करेंगे, तो 3 में 2 को ऐड करने पर हमें 5 मिलेगा। उसके बाद इस 2 का जो संगत अवयव है वो 4 है और 2 को 4 में ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें a प्लस 2b फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें a प्लस 2b फाइंड नहीं करना था, a प्लस 2b का होल डैश को फाइंड करना था। तो a प्लस 2b की होल डैश को फाइंड करने के लिए जो a प्लस 2b हमने अभी फाइंड कर लिया है उसका डैश यदि परिवर्त निकालना है, तो परिवर्त निकालने के लिए जैसे हम अभी तक करते आए हैं कि जो उसकी पहली पंक्ति है उसका हम पहला स्तंभ बना देते हैं -4 1, उसके बाद इसमें जो दूसरी पंक्ति है 5 6 उसका स्तंभ बना देते हैं 5 और 6। तो इस तरीके से हमें a प्लस 2b की डैश प्राप्त हो जाती है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें हमें वेरीफाई कराया गया है, सत्यापित कराया गया है कि AB की होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश। ये सत्यापित करने का क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। इसमें 2 पार्ट हमें यहाँ गिवन है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैं करके दिखाऊंगा और सेकंड पार्ट होमवर्क के रूप में करना होगा। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट में हमें देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही दिया हुआ है, केवल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बदल दिए गए हैं और वेरीफाई वही करना है जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में सेम वेरीफाई करना है। AB की होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश, ये हमें सत्यापित करना है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसमें हम पहले। तो जो फर्स्ट पार्ट का जो मैट्रिक्स है हम उसको नोट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 1 -4 3। इसके बाद B मैट्रिक्स दिया हुआ है
-1 to 1, और हमें यहाँ पर सत्यापित करना है a b की होल डैश इक्वल टू b डैश a डैश। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो हमें सत्यापित करना है उसी ही से हमें पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में आगे क्या करना है। जैसे हम लेफ्ट में देख रहे हैं कि हमें ए बी की होल डैश को ज्ञात करना है, तो पहले हमें ए बी को फाइंड करना होगा, अर्थात ए व बी का गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो पहले हम ए और बी का गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए बताया गया था कि गुणनफल कब डिफाइन होता है, अर्थात दिए गए मैट्रिक्स का गुणनफल हम कब कर सकते हैं। उसके लिए हम जो मैट्रिक्स ए है उसकी ऑर्डर लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और साथ में केवल एक ही स्तंभ है, और जो मैट्रिक्स भी है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो एक पंक्ति है और स्तंभ इसमें 3 है, पहला स्तंभ, दूसरा और ये तीसरा। तो ये दोनों मैट्रिक्स गुणनफल के लिए परिभाषित है या नहीं, उसके लिए बताया गया था कि जो पहला अवयव है उसकी कोटि लिखें और उसके पास में दूसरे वाले अवयव की कोटि भी लिख लें। और अगर ये संख्या सेम बन जाती है, अर्थात पहले वाले अवयवों की स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या सेम बन जाती है, तो हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि ए और बी यानी दोनों गुणनफल के लिए परिभाषित हैं, तो हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ए बी ज्ञात कर रहे हैं। उसके लिए पहले गिवन मैट्रिक्स ए हमने लिखा 1 -4 3, उसके बाद बी लिखा -1 2 1। अब हम गुणनफल करेंगे। हमने दो मैट्रिक्स का गुणनफल किया हुआ है पहले। उसके लिए हम क्या करते थे कि जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका जो एक स्तंभ होता है उस स्तंभ को हम फिक्स कर लेते थे और उसमें मल्टीपल करते थे हम जो पहले वाला है उसकी पंक्ति की, रो की। तो यहाँ पर हमारे पास रो में केवल एक ही, पहली रो के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, तो इस एक ही एलिमेंट की हम मल्टीपल इसमें करेंगे। तो 1 की मल्टीपल किस में होगी, -1 में होगी। तो यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स अब मिलने वाला है, तो 1 की मल्टीपल -1 में किया तो माइनस का 1 ही मिल गया। उसके बाद अगर यहाँ दूसरा एलिमेंट होता तो उसका मल्टीपल करते, इसके नीचे को एलिमेंट होते। अब फिलहाल हमने इसको मल्टीपल कर लिया है। अब क्या किया जाएगा, अब जो -4 है उसका मल्टीपल करेंगे, -1 में ही करेंगे। इस -4 का मल्टीपल करेंगे और -1 में ही करेंगे। तो इससे -4 का -1 में मल्टीपल करके 4 प्राप्त हो गया। तो -4 का मल्टीपल हम कर चुके हैं। अब हम मल्टीपल 3 का करेंगे। 3 का जो मल्टीपल हम करेंगे, -1 में करेंगे 3 का मल्टीपल, तो वो -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम ये जो स्तंभ हमने फिक्स किया था उसे छोड़ देते हैं और हम इससे नेक्स्ट वाला जो स्तंभ है उसे हम फिक्स कर लेते हैं। ये 2 है यहाँ पर, इसे 2 को हमने फिक्स कर लिया है। अब इस 2 में हमें मल्टीपल करना है। तो 2 में पहले मल्टीपल हम 1 का करेंगे, तो 1 की 2 में मल्टीपल करके हमें 2 मिला है। उसके बाद -4 की मल्टीपल 2 में करेंगे तो -8 मिलेगा। फिर 3 की मल्टीपल 2 में करेंगे तो 6 मिलेगा। अब इसको छोड़ लेते हैं और यहाँ पर जो 1 हमारे पास है इसे हम फिक्स कर लेते हैं। अब ऐसे ही 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, -4 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो -4 मिलेगा, 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो ये 3 मिलेगा। तो ये हमें ए बी फाइंड हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं जो सत्यापित करना है उसमें ए बी पर हमें डैश ज्ञात करना है, अर्थात इस ए बी का हमें परिवर्त ज्ञात करना होगा। और ए बी का परिवर्त ज्ञात करने के लिए यानी ए बी का डैश ज्ञात करने के लिए हम पंक्तियों को स्तंभों में विनिमय करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सीधे बदल रहा हूँ। जैसे कि ये पहली पंक्ति है तो इसका एक पहला स्तंभ हमने लिख दिया है। ऐसी दूसरी पंक्ति है, इसका एक दूसरा स्तंभ बना दिया है, और जो तीसरी पंक्ति है उसका एक तीसरा स्तंभ बना दिया है। तो इस तरीके से ए बी का होल डैश जो है वो यहाँ फाइंड हो गया है, अर्थात जो हमें सत्यापित करना था उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड ज्ञात करेंगे और वो इस लेफ्ट हैंड साइड जो हमने अभी फाइंड किया उसके बराबर आनी चाहिए। उसके लिए हमें बी डैश और ए डैश को फाइंड करना पड़ेगा। तो बी डैश का मतलब है अभी बी का परिवर्त निकालना होगा, ए डैश का मतलब है अभी ए का परिवर्त निकालना होगा, और फिर बी डैश ए डैश लिखकर उन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना होगा, और वह गुणनफल बराबर यही आएगा जो हमें अभी ए बी का होल डैश में प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स करके देखें, पहले b की हेल्प से b डैश निकालें, a की हेल्प से a डैश निकालें,
और फिर बी डैश ए डैश का गुणनफल निकालें, वो गुणनफल ए बी का डैश जो हमने अभी फाइंड किया है ठीक उसी के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है वो होमवर्क में करना है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिए हैं, फर्स्ट व सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें सत्यापित करना है ए डैश ए इक्वल टू आई। सेकंड पार्ट में भी हमें एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है और यही वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल टू आई। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं करके दिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट को होमवर्क के रूप में करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। उसके लिए मैट्रिक्स ए को हम नोट कर लेते हैं। जो गिवन मैट्रिक्स है ए वो हमने नोट किया, वो दिया हुआ है cos एल्फा, sin एल्फा, माइनस sin एल्फा, cos एल्फा। और जो सत्यापित करना है वह सत्यापित करना है a डैश a इक्वल टू आई। आई यहां पर इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह से बोलते हैं, जिसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसका प्रत्येक अवयव 1 1 होता है और उससे अवयव 0 होते हैं। तो हमें a डैश और a का गुणनफल निकाल करके और वह इकाई आव्यूह के बराबर आना चाहिए। तो हम जैसे देख रहे हैं कि आव्यूह a हमें गिवन है तो हमें पहले a डैश फाइंड करना होगा। तो हम a डैश यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं पहले, अर्थात a का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं। उसके लिए जो पहली पंक्ति हमें दी है उसका हम पहला स्तंभ बनाएंगे cos एल्फा sin एल्फा। दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना लिया है sin एल्फा cos एल्फा। तो हमें a डैश प्राप्त हो गया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो सत्यापित करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिए। वो a डैश a है, उसके लिए a डैश जो हमने अभी फाइंड किया उसे हम नोट कर लेते हैं cos एल्फा sin एल्फा। उसके बाद माइनस sin एल्फा और cos एल्फा इनटू में a जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हम लिख लेते हैं, वो है cos एल्फा sin एल्फा माइनस sin एल्फा और cos एल्फा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए जैसे अभी बताया क्या दोनों मैट्रिक्स गुणनफल के लिए परिभाषित है, तो उन दोनों की ऑर्डर ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में दो पंक्तियां हैं, दो ही स्तंभ है, तो 2 बाय 2 ऑर्डर का है। और ऐसे ही अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाला भी 2 बाय 2 ऑर्डर का है, जो कि उसमें भी दो पंक्तियां दो स्तंभ है। तो अगर इन दोनों की जो कोटि है उसको अगर पास पास रखते हैं तो उसमें संख्या सेम आ जाती है, तो इसका अर्थ दोनों के दोनों गुणनफल के लिए डिफाइन है। तो हम इनकी गुणनफल ज्ञात करते हैं। उसके लिए जैसे अभी मेथड बताया कि जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसके स्तंभ को हम फिक्स कर लेते हैं और जो पहले वाला मैट्रिक्स हमारे पास है उसकी जो पहली पंक्ति है उसका इसमें मल्टीपल करेंगे। जैसे cos एल्फा है उसका मल्टीपल इस cos एल्फा में होगा, तो जब cos एल्फा का मल्टीपल cos एल्फा में होगा तो यहाँ cos स्क्वायर एल्फा बनेगा। जब एक अवयव का मल्टीपल कर लेते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है। अब ये दूसरा अवयव है माइनस साइन एल्फा, उसका मल्टीपल इस माइनस साइन एल्फा में होगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा और साइन एल्फा की साइन एल्फा में साइन स्क्वायर एल्फा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल कर लिया। अब हम जो सेकंड रो है उसे लेंगे और ये सेकंड रो है उसका मल्टीपल करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम में ही करेंगे। तो इसमें साइन एल्फा का मल्टीपल cos एल्फा में होगा तो ये बनेगा साइन एल्फा इंटू cos एल्फा, फिर प्लस आएगा और अब cos एल्फा का मल्टीपल करना है, माइनस साइन एल्फा में करना है तो माइनस साइन ये है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ये, और cos एल्फा इंटू साइन एल्फा है। तो हमने साइन एल्फा का cos एल्फा में मल्टीपल किया, बीच में प्लस आता है लेकिन चूंकि नेक्स्ट ये एलिमेंट माइनस का दिया है तो cos एल्फा की साइन एल्फा में मल्टीपल करेंगे तो माइनस का cos एल्फा साइन एल्फा आएगा। तो ये जो स्तंभ था उसका मल्टीपल हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो स्तंभ था उसको फिक्स करेंगे, तो हमने इसको फिक्स कर दिया है। और अब हम जैसे यहाँ मल्टीपल किया ऐसे ही इसके लिए मल्टीपल करेंगे और पहले हम जो पहली रो है उसे लेंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास दी हुई है उसका मल्टीपल इसमें करेंगे। तो cos एल्फा की sin एल्फा में मल्टीपल होगी तो आएगा cos एल्फा sin एल्फा। उसके बाद माइनस sin एल्फा की cos एल्फा में तो आएगा माइनस
साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये जो हमने पहली पंक्ति थी उसका पहले स्तंभ में, इसमें दूसरे स्तंभ में जो फिक्स किया हुआ स्तंभ है उसमें मल्टीपल कर लिया है, और अब इस पहली पंक्ति को छोड़ देते हैं और जो दूसरी पंक्ति हमारे पास है उसका मल्टीपल करते हैं, और इस दूसरे स्तंभ में ही करते हैं जो फिक्स किया हुआ है साइन अल्फा की साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा में प्राप्त हुआ, उसके बाद कोस अल्फा की कोस अल्फा में प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमने गुणनफल कर लिया है। इसमें हम ये पाते हैं कि ये दोनों एलिमेंट जो है सेम है, वही प्लस और माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होने पे जीरो बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा ये जीरो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिला है ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है, और इसके बाद ये हमारे पास ये जीरो मिला था अभी, ये यहाँ से जीरो मिला है, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्राप्त हो गई। अब राइट हैंड साइड जो है वो आई है, तो हम आई अभी बताया था कि तत्समक आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह से बोलते हैं, मुख्य विकर्ण में 1 होता है और बाकी 0 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें जो हमारे पास मुख्य विकर्ण है उसका प्रत्येक एलिमेंट तो ये 1 दिखाया हुआ है इसमें, और उसके अलावा बाकी 0 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इकाई आव्यूह आ गया है, तो इसे हम आई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार a' को लेकर के हम आई ले आए हैं, तो ये वेरीफाई हो गया है, सत्यापित हो गया है। ठीक इसी तरीके से सेकंड पार्ट को सत्यापित कर लेना है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक मैट्रिक्स दिया है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ मैट्रिक्स एक सममित आव्यूह है, अर्थात एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, उसमें भी एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, लेकिन इस मैट्रिक्स को हमें विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट गिवन मैट्रिक्स नोट करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसे हमें ये सिद्ध करना है कि ये मैट्रिक्स एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह की जो परिभाषा है उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं, अर्थात a' ज्ञात कर लेते हैं, तो वह वापस a ही यानी मूल आव्यूह के बराबर ही होता है, तो वह सममित आव्यूह होता है। तो उसके लिए हम पहले a फाइंड करेंगे, a' फाइंड करेंगे, अर्थात परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने का मेथड कई बार बताया जा चुका है कि जो पंक्तियां होती हैं उन्हें स्तंभों के रूप में लिख दिया जाता है। तो उसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ के रूप में लिखेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिखेंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के रूप में लिखेंगे। इससे हमें दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त होगा। 1 -1 5, फिर -1 2 1, और ये 5 1 और 3। तो इस तरीके से हमें एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स अर्थात परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि हमने अभी पंक्तियों को स्तंभों में बदला था, जो दूसरी पंक्ति उसको हमने दूसरा स्तंभ बनाया हुआ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ बनाया हुआ है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स था, मूल आव्यूह था, ये उसके ठीक सेम बराबर आया, अर्थात इसे हम ए लिख सकते हैं। तो a' a आ गया है, तो इससे प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि जो दिया गया मैट्रिक्स ए है वह एक सममित आव्यूह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट के लिए उसने हमें अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम वो मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं। वो हमें दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। स्टूडेंट्स इस बार हमें ये दिखाना है, सिद्ध करना है कि यह मैट्रिक्स एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह में भी दोनों मैट्रिक्स परिमाण में तो बराबर आते हैं, लेकिन वह मैट्रिक्स मूल आव्यूह के बराबर ना होकर तो उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है। जैसे हम पहले ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, उसके लिए जो मेथड अभी बताया, इस पहली पंक्ति का हम पहला स्तंभ बना लेते हैं, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना लेते हैं, और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ बना लेते हैं। तो ये हमें परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, समान नहीं आए हैं। 0 0 की संगत है, लेकिन 1 -1 इक्वल नहीं आए हैं। ऐसी अन्य अवयव भी बराबर नहीं आए हैं।
तो ये दोनों बराबर नहीं है अर्थात सममित नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं उसमें, इसमें से माइनस को 1 को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का चिन्ह इसमें से बाहर लेते हैं, इसे -1 लिखें या माइनस साइन लगाते हैं, तो इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन हो जाता है, तो इसके सभी अवयवों के चिन्ह बदल जाते हैं। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये अब हम ये देखते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ है वो गिवन मैट्रिक्स यानी मूल अवयव जो हमें अवयव ए दिया था ठीक उसके बराबर आ गया। इस बार 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0। तो इसे हम ए लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ए डैश इक्वल टू -a हमें मिला है, इसका अर्थ है कि दिया गया अवयव ए विषम सममित अवयव है।